सो गाइस मैंने जिस तरह आपको बताया हमारे पास क्या है, टर्नरी ऑपरेटर। ठीक है, अब टर्नरी ऑपरेटर है क्या, पहले इस बात को समझ लो। देखो अब सबसे पहले सिंटैक्स समझ लेते हैं, टर्नरी ऑपरेटर का सिंटैक्स क्या होता है हमारे पास। ठीक है, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आ गई कंडीशन कि जो हमें कंडीशन मिली हुई है। अब आप बोलेंगे ये क्या है, क्वेश्चन मार्क, तो यही तो है टर्नरी ऑपरेटर। हमारी इफ और एल्स की स्टेटमेंट को भी अगर कम कोड में लिखना है तो हम ये टर्नरी ऑपरेटर यूज करके अपनी इफ एंड एल्स की कंडीशन बना सकते हैं। देखो ये क्या है कंडीशन, कि अगर मेरी एज 18 साल से बड़ी है तो आप क्या दिखाओगे, एक्सप्रेशन इफ ट्रू। अगर मेरी एज 18 साल से बड़ी है तो ये वाली आप कंडीशन दिखाओगे। एल्स, जिसको हम एल्स बोलते थे, ये देखो अगर मैं आपको यहां पे लिख के दिखाऊं तो ये जो हमारा वर्क कर रही है ये हमारा एल्स का वर्क कर रहा है। ये जो है ना, इसको क्या बोलते हैं भूल चुका हूं, ठीक है कोई मसला नहीं। इसको ये हमारा एल्स का वर्क कर रही है और ये जो क्वेश्चन मार्क है ये हमारा इफ का वर्क कर रहा है। ठीक है, मैं अगर आपको दिखाऊं तो ये जो है हमारे ये इफ का वर्क कर रही है। ठीक है, क्वेश्चन मार्क हमारा इफ का वर्क कर रहा है और ये जो है ये हमारा एल्स का वर्क कर रही है। ठीक है, अगर अभी आपको समझ नहीं आ रहा कोई मसला नहीं है, हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू भी करके देखते हैं। ठीक है, अगर मैं आपको थोड़ा सा ऊपर ले जाऊं तो ये रही हमारी इफ की कंडीशन, इफ एंड एल्स के एज अगर बड़ी है 18 से एंड ड्राइविंग लाइसेंस उसका ट्रू है तो आप कौन सा कोड दिखाओगे, ये वाला कोड। ठीक है, एल्स आप क्या दिखाओगे, बेटा अभी आप छोटे हो, ये वाला कोड। ठीक है, इसको अब हमने कन्वर्ट कर दिया है टर्नरी ऑपरेटर में। मैं इसको एग्जाम्पल को अनकमेंट करता हूं। अब जरा आप देखना, वार माई एज इक्वल टू 19, और अब आप ये देखो टर्नरी ऑपरेटर यूज करते हुए आपका कोड सिर्फ एक लाइन का हो गया है। जो आपका कोड, ये देखो ये आपका कोड था 5 लाइन्स का, 5 लाइन्स ऑफ कोड था आपका, जिसको हमने टर्नरी ऑपरेटर की मदद से 1 लाइन ऑफ कोड बना दिया है। ठीक है, अब वो किस तरह, तो गाइस अब समझो मैंने क्या लिखा है, वार माई एज इक्वल टू 19। ठीक है, इसके बाद हमने एक और वेरिएबल क्रिएट किया, वार रिजल्ट इक्वल टू माई एज ग्रेटर देन 18। ठीक है, पहले मैंने थोड़ी कंडीशन डिफरेंट लिखी थी जो हमारे पास रॉन्ग थी। ठीक है, ये वाली कंडीशन राइट है तो मैंने लिखा है वार रिजल्ट इक्वल टू माई एज। माई एज कौन सा है, ये वाला वेरिएबल। जब अगर इस वेरिएबल की एज ग्रेटर देन है 18 से, सही है, माई एज ग्रेटर देन 18, तो आप क्या हो, यस यू आर 18 प्लस, एल्स यू आर माइनर। ये हमारे पास क्या है, एल्स। ठीक है, अगर आपको कंडीशन समझ नहीं आ रही तो मैं आपको अभी करके भी दिखाता हूं। पहले हम रिजल्ट देखते हैं, मैंने ये किया। ठीक है, CLS एंड नाउ नोड ऑपरेटर, तो आप देख रहे हो हमारे पास क्या रिजल्ट आ गया, यस यू आर 18 प्लस, मतलब कि हमारी कंडीशन बिल्कुल सही वर्क कर रही है। ठीक है गाइस, तो पता चला किस तरह हम टर्नरी ऑपरेटर का यूज करते हैं, किस तरह हम इफ एंड एल्स की स्टेटमेंट हम देख रहे थे, ये सारी चीजें थी हमारे पास। ठीक है, ये तो सिर्फ अभी ओवरव्यू था, आगे हम और डिटेल से पढ़ने वाले हैं इफ एंड एल्स की स्टेटमेंट को भी और बाकी टर्नरी ऑपरेटर को भी हम साथ साथ यूजेज करते जाएंगे तो हमें सारी चीजों का पता चलता जाएगा। अगर अभी आपको थोड़ा थोड़ा भी समझ आ रहा है तो कोई मसले की बात नहीं है, आगे और अच्छे से समझ आ जाएगा, लेकिन प्रैक्टिस इज मोर इम्पोर्टेंट। ठीक है, प्रैक्टिस आपको साथ साथ करनी है। सो गाइस आज हम पढ़ने वाले हैं स्टेटमेंट्स एंड लूप। जिस घड़ी का था इंतजार वो घड़ी आ चुकी है। जैसे मैंने आपको बताया था गाइस, हम आगे इफ एंड एल्स की स्टेटमेंट पढ़ने वाले हैं। सो दिस इज मोर इम्पोर्टेंट कि हमें आगे कोई भी कंडीशंस यूज करनी होती हैं। इन देखें, हमें आगे हमारे पास बहुत बड़े प्रोजेक्ट आते हैं, बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट हमें रिजॉल्व करने होते हैं, तो हम किस तरह करते हैं, कंडीशंस की मदद से ही करते हैं कि ये काम अगर है तो आप ये करो, एल्स आप ये नहीं करो। ठीक है, तो हमें स्टेटमेंट एंड लूप्स में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इफ एंड एल्स की स्टेटमेंट फुल खोल के। ठीक है, एक एक चीज हम इसमें देखेंगे इफ एंड एल्स की स्टेटमेंट में और अच्छे से समझाएंगे। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे स्विच स्टेटमेंट। स्विच स्टेटमेंट क्या होती है, इफ एंड एल्स को और इजी बनाने के लिए हम स्विच स्टेटमेंट का भी यूज करते हैं। इसके बाद हमारे पास आती है व्हाइल लूप। व्हाइल लूप क्या है ये भी अभी आपको बताऊंगा। डू व्हाइल लूप क्या होता है हमारे पास, फॉर लूप क्या है, और फॉर इन और फॉर लूप अभी हम नहीं पढ़ेंगे, हम इसको पढ़ेंगे एरे के चैप्टर में। जब हम आगे एरे का चैप्टर रिजॉल्व करेंगे तब हम इसको फॉर इन और फॉर ऑफ को आगे रिजॉल्व करेंगे। बाकी हम पढ़ने वाले हैं इफ एंड एल्स स्टेटमेंट, स्विच स्टेटमेंट, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप, फॉर लूप। तो देख रहे हो गाइस, आहिस्ता आहिस्ता हम जावास्क्रिप्ट की सीरियां बढ़ते जा रहे हैं
और आहिस्ता आहिस्ता हमें थोड़ी मुश्किलात भी होती रहेंगी, तो कोई मसला नहीं है। अगर हम साथ साथ प्रैक्टिस करते जाएंगे तो हमारे लिए सब काम इजी है, कोई भी चीज मुश्किल नहीं होती, ठीक है। सो लेट्स स्टार्टिंग। अब आप सबसे पहले देख लो सिंटैक्स इफ एंड एल्स का। हम इफ एंड एल्स कंडीशन पहले भी पढ़ चुके हैं, हमने सिर्फ ओवरव्यू लिया था, लेकिन आपको ये अभी समझ आ रही होगी कि हमने ये चीज क्या लिखी है। इफ कंडीशन, एल्स, ये सारी चीजें आप समझ गए होंगे पीछे वाले चैप्टर्स में कि हमने इफ एंड एल्स का ओवरव्यू लिया था, ठीक है। अब हम इसको सिंटैक्स के साथ पूरा ओपन करके पढ़ने वाले हैं कि इफ एंड एल्स हम किस तरह यूज करते हैं, ठीक है। नाउ इफ अगर मुझे कोई कंडीशन देनी होती है तो हम क्या करते हैं, इस राउंड ब्रैकेट के अंदर, ये जो राउंड ब्रैकेट होता है हमारे पास, इसके अंदर हम अपनी कंडीशन को रखते हैं, ठीक है। अब देखिए नीचे क्या लिखा हुआ है, इफ द कंडीशन इज ट्रू सो द कोड इज एग्जीक्यूटेड। अगर आपका कोड ट्रू होता है तो यहां से लेके यहां तक, ये जो कर्ली ब्रैकेट आपको नजर आ रहे हैं, यहां से लेके यहां तक ये वाला कोड आपका रन हो जाएगा, अगर आपकी कंडीशन होती है ट्रू, ठीक है। एल्स इफ द कंडीशन इज फॉल्स सो द कोड इज एग्जीक्यूटेड। अगर आपकी कंडीशन फॉल्स होती है तो ये इसको इग्नोर करके ये वाले सेक्शन पे आ जाएगा, ठीक है। अब देखो यहां पे मतलब कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है, और मैं अगर आपको बोलता हूं कि संडे को हमने इफ एंड एल्स की कंडीशन पढ़ी थी, अगर ये बात सही है तो आप बोलेंगे यस सर, हमने संडे वाले दिन इफ एंड एल्स की कंडीशन पढ़ी थी। तो हमारा कौन सा ब्लॉक कोड रन करेगा, ये वाला ब्लॉक कोड हमारा रन हो जाएगा, क्योंकि हमारी कंडीशन क्या है, ट्रू। अगर मैं बोलूं कि हमने संडे वाले दिन इफ एंड एल्स की कंडीशन पढ़ी ही थी और आप बोलो नहीं सर हमने इफ एंड एल्स वाली कंडीशन नहीं पढ़ी थी, हमने कोई और चैप्टर पढ़ा था, तो वो कहां चल जाएगा, एल्स वाली कंडीशन में। क्यों, हमारी कंडीशन हो चुकी है फॉल्स, जिस वजह से हमारा ट्रू वाला जो पार्ट था उसको इसने इग्नोर कर दिया और फॉल्स वाले पार्ट को इसने रन कर दिया, ठीक है। इफ एंड एल्स की सिंटैक्स यही था हमारे पास, ठीक है। और मैंने कहा एनिमेशन के थ्रू आपको थोड़ा सा समझाऊं ताकि आपको थोड़ा समझ आ जाए। वीएस कोड पे आप देख देख के थक गए होंगे, इसलिए मैंने कहा कुछ कुछ मैं चीजें बना लूं आपको ताकि उसमें समझा सकूं। इफ एंड एल्स का सिंटैक्स भी हमने देख लिया है। अब हम चलते हैं थ्रू द कोड, वीएस कोड पे। अब हम उधर जाके एग्जाम्पल के थ्रू इफ एंड एल्स की स्टेटमेंट को और अच्छे से समझेंगे। अगर आपके जहन में ये भी बात आ रही होगी यार हम इफ एंड एल्स में इतना जोर क्यों दे रहे हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ एंड एल्स का जो चैप्टर होता है हमारे पास जावास्क्रिप्ट में, कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। इसके बाद हमारे पास लूप आता है, लूप भी काफी इंपॉर्टेंट है। जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हम उसको एक्स वाई जेड खोल के पढ़ेंगे ताकि आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके, ताकि आपको एक एक चीज समझ आ सके, ठीक है। सो गाइस अब लंबी नहीं करते, जल्दी से अपनी वीएस कोड की तरफ चलते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट दी प्रैक्टिस। सो गाइस अब हम अपने स्टेटमेंट वाले सेक्शन में आ चुके हैं, जिसमें हम देखेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट्स, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास है इफ स्टेटमेंट। इफ द कंडीशन इज ट्रू सो रन द कोड ऑफ इफ सेक्शन, एंड कंडीशन इज फॉल्सी सो रन द कोड ऑफ एल्स सेक्शंस, ठीक है। अब इफ एंड एल्स का सिंटैक्स मैं आपको दिखा देता हूं, ठीक है। इफ एंड एल्स का सिंटैक्स हमने उस दिन भी देख लिया था, अभी मैं इसको अनकमेंट करके आपको दिखा देता हूं कि इफ जो कंडीशन हमारी होगी, अगर वो कंडीशन ट्रू होती है तो हमारा ये वाला कोड ये रन हो जाएगा। एल्स हमारा कौन सा कोड रन होगा, ये वाला, ठीक है। इसको भी हम कर देते हैं बंद। नीचे हमारे पास मैंने आपके लिए एक एग्जाम्पल भी रखी है, तो अभी हम चेक करते हैं। लेट चेक द टेम्परेचर। मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया वार टेम्परेचर इज इक्वल टू 25 और कंडीशन मैंने क्या रखी है, इफ टेम्परेचर अगर ग्रेटर देन है 30 से, सो आप क्या दिखाओगे, कंसोल डॉट लॉग करवा दो। सो गाइस गोइंग टू हॉकी ग्राउंड, क्योंकि हम पाकिस्तानी है और हमारा कौमी खेल क्या है, हॉकी, तो हम हॉकी खेलेंगे, सही है। एल्स मैंने क्या बोला है, कंसोल डॉट लॉग वॉच द टीवी एट होम। भाई आप कहीं नहीं जाओ, घर पे बैठ के टीवी देखो। कंडीशन एक बार और देख लो, टेम्परेचर अगर ग्रेटर देन है 30 तो आप ये वाला कोड रन करोगे। अगर टेम्परेचर ग्रेटर देन 30 से नहीं है तो आप ये वाला कोड दिखाओगे। सो मैं आपको 5 सेकंड दे रहा हूं, आप मुझे बताएं कौन सा कोड हमारा रन होगा, कौन सा कोड हमारा राइट है, ये वाला कोड चलेगा या एल्स वाला। नाउ सी द रिजल्ट। उम्मीद है कि आपने कुछ ना कुछ सोचा होगा कौन सा आंसर आने वाला है हमारे पास। नाउ स्टेटमेंट, तो वॉच द टीवी एट होम।
अब अगर आपका आंसर यही था तो आप लोग बिल्कुल सही हैं, अगर ये नहीं था तो मैं आपको बात समझा देता हूँ ये क्यों आया। देखें, हमने एक वेरिएबल जो बनाया था टेम्परेचर, उसमें हमने वैल्यू सेव कराई थी 25, ठीक है। और हमने यहाँ पे कंडीशन में उसको क्या बोला है कि भाई टेम्परेचर 30 से ग्रेटर देन होना चाहिए। तो क्या 25 30 से ग्रेटर देन है? 25 जो है वो क्या 30 से बड़ा है? इम्पॉसिबल है। अगर मैं इसकी जगह 35 कर दूं तो अब हमारे पास ये वाली लाइन रन होगी, देखना भी आप। नोट स्टेटमेंट, सो गाइस गोइंग टू हॉकी ग्राउंड, ठीक है। आई होप आपको आहिस्ता आहिस्ता समझ आ रही है हर चीज, ठीक है। अब है हमारे पास नाउ वी यूज एन एल्स इफ चेक एडिशनल कंडीशंस। अब ये क्या है गाइस? अब आप बोलोगे हमने इफ एंड एल्स की कंडीशन तो देख ली, अब एल्स इफ क्या है? एल्स इफ हमारे पास उस वक्त काम आता है, देखो मैं आपके साथ प्रैक्टिकल करके दिखाता हूं। मैंने यही कोड क्या क्या कॉपी, ठीक है, Ctrl+C एंड देन Ctrl+V, यहां पे इसको मैं कर देता हूं कमेंट, ठीक है। अब यही ऊपर वाली कॉपी मैंने की है चीज, ठीक है। अब एल्स इफ हमारे पास उस वक्त काम आता है इफ में हमने सिर्फ एक कंडीशन पास की है। अब मैं चाहता हूं कि यार मैं दो कंडीशन पास करूं। एक तो हमने ये पास किया इफ टेम्परेचर ग्रेटर देन 30 से, तो अब ये शो करवा दो, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आता है एल्स इफ। अगर हमें दो तीन कंडीशन पास करनी है तो हम यूज करते हैं एल्स इफ का। किस तरह, मैं भी आपको करके दिखाता हूं। एल्स इफ राउंड ब्रैकेट एंड देन कर्ली ब्रैकेट। देखा आपने, अब मेरे पास कोई एरर नहीं आ रहा। अब यहां पे मैं सिंपल अपनी कंडीशन दूंगा तो ये वाला एरर भी मेरे पास से चला जाएगा। अब मैं क्या बोलता हूं, टेम्परेचर इज ग्रेटर देन हो 20 से। ऊपर हमने क्या लिखा था 30, ऊपर हमने क्या लिखा था 30, और नीचे में क्या कर रहा हूं 20, और हमने वेरिएबल में कौन सी वैल्यू सेव करवाई है 25, ठीक है। पहली कंडीशन हमने इसको बोला टेम्परेचर अगर ग्रेटर देन हो 30 से, तो आप इसको ये वाली को लाइन जो है रन करवा देना। अगर टेम्परेचर ग्रेटर देन 20 से हो तो आप कौन सी लाइन रन करोगे, ये वाली। अभी मैं इसमें लिख देता हूं लॉग, और हम इसको यू कर देते हैं टेम्परेचर, हम यहाँ पे ये शो करवा रहे हैं टेम्परेचर 20, कि जब हमारे पास टेम्परेचर हमारा 20 से ग्रेटर हो तो आप ये शो करवा देना। एल्स आप क्या करवाओगे, अगर हमारी दोनों कंडीशन मैच नहीं करती तो अभी हमारी लास्ट वाली कंडीशन चला जाओगे एल्स, जो है वॉच द टीवी एट होम। अब गाइस आपके ऊपर एक बताओ कौन सा कोड रन होगा हमारे पास, कौन सा रिजल्ट हमारे पास शो होगा। सो गाइस आई होप कि आपका आंसर सही हो, क्योंकि मैंने आपको ऊपर भी दो तीन एग्जाम्पल दिखाई हैं। नाउ टेम्परेचर 20 हमारे पास आंसर आया है। ये वाला लाइन ऑफ कोड हमारे पास क्यों रन हुआ है इतना तो आपको पता होगा, ठीक है। क्योंकि हमारा टेम्परेचर जो है 25 अपने ऊपर सेव करवाया था, और हमारा ग्रेटर देन है 25 ग्रेटर देन 20, तो इट इज ट्रू, ठीक है। आई होप आपको समझ आ रहा है आहिस्ता आहिस्ता। नहीं आ रहा तो वीडियो को अगेन आप रिपीट देखें, थोड़ा सा प्रीवियस चले जाए और बिल्कुल सुकून से वीडियो को वॉच करें ताकि आपको हर चीज समझ आ जाए। नाउ हमारे पास फाइनलाइज इंटरव्यू क्वेश्चन एंड टू मेनी कंडीशन इन वन क्वेश्चन इन एंड इट इज ट्रिकी क्वेश्चन, ठीक है। अब ये हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसके हमारे पास 4 पार्ट्स हैं, समझ रहे गाइस। तो ये है ट्रिकी क्वेश्चन। अगर आप ये सॉल्व करते हो, पहले आपको खुद ट्राई करनी है, ठीक है। अगर आपसे सॉल्व ना हो पहले वीडियो को पॉज करना, आप खुद ट्राई करने की कोशिश करना। अगर ना हो तो फिर आप ये वीडियो अगेन देखना, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 1 जो हमारे पास है उसको मैं अनकमेंट करता हूं और हम पढ़ते हैं कि हमारे पास क्या आ रहा है। इफ द पर्सन इज 18 ईयर्स ओल्डर, जो एक बंदा है वो होना चाहिए 18 साल का या 18 साल से बड़ा, ठीक है। और वो सिटीजन भी होना चाहिए, मतलब वो उसी सिटी का होना चाहिए, या मतलब अब फॉरेन कंट्री का कोई बंदा आएगा हमारे पाकिस्तान में या कहीं भी, तो क्या वोट नहीं कर सकता यहाँ के, क्योंकि वो सिटीजन नहीं है। एंड रजिस्टर्ड टू वोट डिस्प्ले अ मैसेज सेइंग दे आर एलिजिबल टू वोट, और अगर वो 18 से बड़ा है तो वो रजिस्टर्ड कर सकता है अपने वोट के लिए। अगर उसने रजिस्टर्ड नहीं किया हुआ तो वो नहीं कर सकता। क्वेश्चन 1 आपको समझ आया कि भाई देखो हमारे पास क्वेश्चन 1 में 3 कंडीशंस यूज हो रही हैं क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 1 में, कि भाई इफ द पर्सन इज 18 इयर्स और ओल्डर, पहले तो वो 18 साल का होना चाहिए, हमें एक कंडीशन ये लगानी है, और इसके बाद हमें लगानी है आ सिटीजन, वो सिटीजन का भी होना चाहिए, ये सेकंड कंडीशन हो गई। और थर्ड कंडीशन हमारे पास एंड रजिस्टर्ड टू वोट, उसने रजिस्टर्ड किया हुआ हो वोट के लिए,
तो ये हमारे पास 3 कंडीशंस आ रही हैं, ठीक है। अगर हमारे पास तीनों कंडीशन ट्रू होंगी देन हम कौन सा डिस्प्ले मैसेज करवाएंगे, दे आर एलिजिबल टू वोट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट बी, इफ द पर्सन इज यंगर देन 18, अगर वो बंदा 18 साल से छोटा है, ठीक है, और नॉट अ सिटीजन, वो सिटीजन भी नहीं है, और नॉट रजिस्टर्ड टू वोट, उसने अपने आप को रजिस्टर्ड भी नहीं करवाया हुआ वोट के लिए, तो हम क्या डिस्प्ले मैसेज कराएंगे, डिस्प्ले अ मैसेज सेइंग दे आर नॉट एलिजिबल टू वोट। क्यों भाई, क्योंकि वो 18 साल से छोटा है, वो सिटीजन भी नहीं है, और वो उसने रजिस्टर्ड भी नहीं करवाया हुआ, तो वो नॉट एलिजिबल टू वोट है। इसमें भी 3 कंडीशन हमारे पास लग रही हैं, ठीक है। मैं आपको हर कंडीशन समझा रहा हूं, तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप इसके बाद वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट सी है हमारे पास, इफ द पर्सन इज 18 ईयर्स ओल्ड, ठीक है, वो 18 साल का होना चाहिए, बट नॉट अ सिटीजन। इसमें हमारे पास 2 कंडीशंस यूज होंगी, इसमें हमें 3 कंडीशंस यूज करने की जरूरत नहीं है। बोल रहा है 18 साल का बंदा होना चाहिए लेकिन वो सिटीजन ना हो, तो आप क्या मैसेज शो करवाओगे, दे आर नॉट एलिजिबल ड्यू टू सिटीजनशिप स्टेटस। मतलब एक बंदा है, बाहर अमेरिका से आया, जहां से भी आया, वो 18 साल से बड़ा तो है लेकिन वो क्या है, सिटीजन का नहीं है, समझ रहे हो, इस वजह से हम उसको अलाउ नहीं कर सकते वोट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट डी, इफ द पर्सन इज 18 ईयर, वो 18 साल का तो है और सिटीजन भी है, ठीक है, हमारी कंट्री का भी है, लेकिन उसने अपने आप को रजिस्टर्ड ही नहीं करवाया हुआ वोट के लिए, तो फिर तो हम उसको बोलेंगे बेवकूफ है भाई वो, क्यों, 18 साल का भी है और हमारे सिटीजन का भी है, और उसने फिर भी अपने आप को रजिस्टर्ड नहीं करवाया वोट के लिए। तो ये गाइस आपको ये बात तो पता है कि हमारा एक एक वोट कितना कीमती होता है, तो अपने आप को रजिस्टर तो करवाना चाहिए। बाकी अगर मैंने बेवकूफ बोला तो भाई अगर आपको कोई बात बुरी लगी हो तो माजरत, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आता है डिस्प्ले अ मैसेज, अगर वो सिटीजन भी है और 18 साल का भी है लेकिन उसने सिर्फ रजिस्टर्ड नहीं करवाया अपने आप को, तो आप मैसेज क्या शो कराओगे, दे आर नॉट एलिजिबल ड्यू टू रजिस्ट्रेशन स्टेटस, ठीक है गाइस। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 में 4 पार्ट थे, ठीक है। अब आप खुद से ट्राई करने की कोशिश करो। अब हम अपना भी करना स्टार्ट करते हैं। अगर आपने ट्राई किया और अगर आपसे नहीं हो रहा तो अब मैं आपको करके दिखा देता हूं। यहां पे मैं इसको कमेंट रन देता हूं, मैं आपको खुद करके दिखाता हूं, सही है। मैं सबसे पहले तो हमें एक वेरिएबल क्रिएट करना है, वार पर्सन इक्वल टू, हम क्या उसकी एज रखें, हम अभी उसकी एज रख देते हैं 18, ठीक है, हमने 18 साल इसको रख दिया है। हमारे पास नेक्स्ट कंडीशन क्या है कि भाई 18 साल का है और सिटीजन भी होना चाहिए, तो हम क्या करते हैं, आपको याद होगा हमारे पास बूलियन वैल्यूज होती हैं ट्रू एंड फॉल्स, तो मैंने इसको बोला वार इज सिटीजन इक्वल टू ट्रू, हमने इसको क्या रखवाया है, सिटीजन को ट्रू रखवाया है कि हम सिटीजन हैं, क्योंकि हमारे पास पहली कंडीशन क्या है, अगर आप देखो इफ द पर्सन इज 18 ईयर्स ओल्ड एंड वो सिटीजन भी है, नेक्स्ट क्या है, और उसने रजिस्टर्ड भी किया हुआ है वोट के लिए, भाई तीनों चीजें ट्रू हैं। अब देखो हम क्या करते हैं, मैं इसको बोलता हूं वार इज रजिस्टर्ड इक्वल टू ट्रू, ठीक हो गया, हमने तीनों कंडीशन कर ली ट्रू। अब हमें डिस्प्ले क्या करवाना है, मैसेज, इफ डिस्प्ले मैसेज सेइंग दे आर एलिजिबल टू वोट। अब हम क्या करते हैं, इफ कंडीशन को हम लाते हैं, इफ भाई आप आ जाओ अब हमारे पास, इफ, ठीक है, मैं इसको बोल रहा हूं पर्सन इज ग्रेटर देन 18। अब हम एंड ऑपरेटर यूज करते हैं क्योंकि हमें एक से ज्यादा कंडीशंस यूज करनी है, हम एल्स इफ का भी यूज करेंगे और एंड का भी यूज कर रहे हैं, ठीक है। हमने बोला पर्सन ग्रेटर देन है 18 से एंड इस सिटीजन भी है, इस सिटीजन क्या है, ट्रू है, हमने ट्रू रखा हुआ है, ठीक है, इस सिटीजन भी है एंड हमने एक और कंडीशन लगाई, इस रजिस्टर्ड भी है, भाई सब चीजें हैं, तो आप क्या कराओगे, लॉक करवा दो, यही वाला कोड हम कॉपी करते हैं, दे आर एलिजिबल टू वोट, कि भाई आप वोट देने के लिए तैयार हो क्योंकि आपके पास सारी रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट हैं। हम खुद ही लिख लेते हैं यार, दे आर एलिजिबल टू वोट, ठीक है, हमारे पास सारी चीजें हैं। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास क्वेश्चन 1 यहां पे हो चुका है कंप्लीट। अगर मैं यहां पर आपको एल्स दिखा दूं, एल्स में हम बोल देते हैं एल्स लॉक करवा दो,
बेटा अभी आप छोटे हो, ठीक है। अभी मैं आपको फर्स्ट कंडीशन रन करके सिर्फ दिखा रहा हूं, देन हम रन करते हैं अपने कोड को। बेटा अभी आप छोटे हो, ठीक है, क्योंकि हमने क्या बोला हुआ है, हमारा पर्सन जो है वो ग्रेटर देन है 18 से। अगर मैं यहाँ पे इक्वल लगा दूं तो अब देखना क्या आता है, दे आर एलिजिबल टू वोट, क्योंकि हमने उसको बोला कि पर्सन जो है, एक बंदा जो है वो 18 साल का हो या 18 साल से बड़ा हो, ठीक है। हमारे पास पहली कंडीशन हो चुकी है ट्रू, हमने पहला क्वेश्चन पार्ट 1 कर लिया रिजॉल्व। अब हम करते हैं क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 भी हमें इसमें ही करना है, तो अब हम क्या करेंगे, एल्स इफ कंडीशन का यूज करेंगे। मैंने इसको बोला एल्स इफ, ताकि हम सेकंड कंडीशन भी यहाँ पे यूज कर सकें। अब सेकंड कंडीशन में हमारे पास क्या है, इफ द पर्सन इज यंगर देन 18। सबसे पहले वो बोल रहा है कि आपका पर्सन जो है वो 18 साल से होना चाहिए छोटा, पर्सन इज लेस देन 18, ठीक है। और भाई क्या बोल रहे हो आप, पर्सन इज लेस देन 18 और नॉट अ सिटीजन और नॉट रजिस्टर्ड टू वोट। अब हमारे पास तीन कंडीशन है वापस से, पर्सन 18 से भी छोटा है, एक बंदा है वो 18 साल से छोटा है, और वो क्या है, इस सिटीजन भी नहीं है। देखो इस सिटीजन मैंने क्या रखा हुआ है, ट्रू, तो हमने यहां पे सिर्फ लिख दिया था ऊपर वाली कंडीशन में इस सिटीजन एंड इज रजिस्टर्ड। अब मैं बोल रहा हूं कि मैंने आपको बताया था ये एक्सक्लेमेशन मार्क जो हमारे पास होता है वो ट्रू को फॉल्स करता है और फॉल्स को ट्रू करता है। तो मैं बोलता हूं इस सिटीजन ना हो, पर्सन 18 से छोटा हो और इस सिटीजन ना हो, एंड और क्या हो, इस रजिस्टर्ड भी ना हो। तो आप कौन सा मैसेज शो करवाओगे, ये वाला console.log they are not eligible to vote। इसको हम कॉपी करते हैं एंड यहां पे पेस्ट, they are not eligible to vote। अब बताओ हमारे पास क्या आएगा, जब पर्सन भी ना हो, पर्सन 18 साल से छोटा हो, इस सिटीजन ना हो एंड इस रजिस्टर्ड भी ना हो। अब हम क्या करते हैं, यहां पे तो हमारे पास ट्रू है, अब हमें दोनों जगह करना पड़ेगा फॉल्स, कि भाई हमने अपने पर्सन को हटा दिया है, ठीक है। पर्सन इज ग्रेटर देन 18। अभी हम इसको कर देते हैं, हमारा पर्सन जो है उसको हम कर देते हैं, अब मैंने 12 लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। अभी हम रन करते हैं अपने कोड को, मैं लिखता हूं नोट स्टेटमेंट, तो आपने देख लिया दे आर नॉट एलिजिबल टू वोट, मतलब कि हमने क्या लिखा है इसको, हमने बोला हमारा पर्सन जो है वो छोटा है 18 से, इस सिटीजन भी नहीं है और इस रजिस्टर्ड भी नहीं है, तो आप क्या शो करवाओगे, दे आर नॉट एलिजिबल टू वोट। सही है गाइस, हमने क्वेश्चन 1 के पार्ट ए और पार्ट बी रिजॉल्व कर लिए हैं। अब है हमारे पास क्वेश्चन 1 पार्ट सी, इफ द पर्सन इज 18 years old but not a citizen, display a message saying they are not eligible due to citizenship status। इसमें हमारे पास सिर्फ दो कंडीशन का यूज होगा। अगेन हम क्या करते हैं, अगेन हम else if then run। सही है, इसमें हम क्या रखेंगे, सिर्फ दो कंडीशन, पर्सन इज ग्रेटर देन 18 एंड इस सिटीजन नहीं है। सिर्फ हमें दो कंडीशन रखने का बोला है इन लोगों ने, बस हमें और कंडीशन नहीं रखनी। और इस रजिस्टर को हम कर रहे हैं अभी ट्रू, एज भी इसकी कर देते हैं 20, ठीक हो गया। अब हम देखते हैं हम क्या कंसोल करवाएंगे, लॉग, हम क्या बोल रहे हैं इसको, पर्सन ग्रेटर देन हो 18 से एंड इस सिटीजन भी ना हो, तो आप करवा दो दे आर नॉट एलिजिबल ड्यू टू सिटीजनशिप स्टेटस। इसको अभी हम कंसोल करवा देते हैं, Ctrl+V। अगर अब हम चेक करें कि हमारा पर्सन क्या बड़ा है 18 से एंड वो इस सिटीजन भी नहीं है, तो आप शो करवा दो ये दे आर नॉट एलिजिबल ड्यू टू सिटीजनशिप स्टेटस। सो गाइस आई होप आपको समझ आ रहा है, ठीक है। लास्ट कंडीशन है हमारे पास एल्स इफ, लास्ट कंडीशन हम क्या लिखेंगे आप, कि हमने दो जो हमारे पास कंडीशन थी पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट सी हमने कर लिए हैं, हमारे पास सिर्फ पार्ट डी है जिसमें हमें इस रजिस्टर्ड को फॉल्स करवाना है, इसको हमने फॉल्स करा दिया और इस सिटीजन को हमने करवा दिया ट्रू, ठीक है। मैं इसको बोल रहा हूं पर्सन
अगर ग्रेटर देन हो 18 से, लेकिन वो क्या हो, इस रजिस्टर्ड ना हो, 18 साल का हो और इस रजिस्टर्ड ना हो, तो आप कौन सी लाइन शो करवाओगे? मैं कॉपी करता हूं इसको एंड देन पेस्ट। दे आर नॉट एलिजिबल ड्यू टू रजिस्टर्ड शिप स्टेटस। ठीक है, अब बताओ गाइस हमारे पास क्या आंसर आएगा। लास्ट पार्ट है हमारे क्वेश्चन 1 का एंड देन रन द कोड। दे आर नॉट एलिजिबल ड्यू टू रजिस्टर्ड शिप स्टेटस। सो गाइस समझ आया आपको हमने किस तरह इफ एल्स इफ का यूज किया एंड ऑपरेटर का यूज किया हमने अपने क्वेश्चन 1 को सॉल्व करने के लिए। मैं मानता हूं गाइस ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था और आई होप आपको मजा आया होगा इसको रिजॉल्व करने में। नहीं आया तो अगेन वीडियो को पॉज करो एंड थोड़ी सी रिपीट देख लो, आराम से वीडियो को समझो क्या हुआ है और क्या नहीं, क्योंकि कंडीशन समझना बहुत जरूरी है। अगर हम आगे भी काफी फंक्शंस क्रिएट करते हैं, कोई भी चीज करते हैं, तो हमें इसकी जरूरत नीड पड़ती ही है कंडीशन यूज करने की। अभी हमने कंडीशन के थ्रू ही सारा काम किया। देख रहे हैं आप कि अगर पर्सन ग्रेटर देन हो 18 से, लेकिन वो इस सिटीजन ना हो, वो सिटीजन का ना हो, तो आप ये वाला मैसेज शो करवाओगे। अगर उसके बाद सब चीजें हो तो आप ये वाला क्वेश्चन करवाओगे। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे आपको दिखा दूं, हर चीज ट्रू कर दूं, तो देखना हमारे पास क्या आंसर आएगा। दे आर एलिजिबल टू वोट। देखना भी आप, हम अगेन रन करते हैं, दे आर एलिजिबल टू वोट। ठीक है गाइस, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का ऑल पार्ट्स। ठीक है, अब हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 2, राइट अ प्रोग्राम टू चेक इफ अ नंबर इज ओड और इवन। ये तो बिल्कुल ही इजी है, ये तो जब आपने ऊपर वाला रिजॉल्व कर लिया तो आप कर ही सकते हो। कि भाई आप मुझे ये बताओ कि नंबर जो आप लिख रहे हो, जो यूजर ने लिखा है, क्या वो ऑड है या इवन है। अब देखो ये आपके सामने है, इफ नंबर मॉड्यूलस 2 इक्वल 0, कि भाई जो नंबर 2 से डिवाइड होता है और उसका रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचता, सिर्फ 0 आता है, तो वो हमारे पास क्या होगा, इवन नंबर होगा। एल्स हमारे पास कौन सा होगा, ऑड नंबर। तो अभी अगर मैं इसको कर दूं, देखो 20, क्या 2 के टेबल में 20 आता है? आप बोलोगे बिल्कुल आता है। और उसका रिमाइंडर कितना बचता है, 0। 2 10 20 और रिमाइंडर कुछ भी नहीं बच रहा। अगर मैं यहाँ पे 21 लिख दूं तो ये हमारे पास इवन नंबर नहीं है। आपको तो ये पता है क्योंकि इसका रिमाइंडर बच रहा है 1। 2 10 20 और रिमाइंडर 1 बच रहा है। अगर हम इसको आंसर अभी देखें इसका, अभी हम इसको रन भी करके देखते हैं। ठीक है, नोट स्टेटमेंट, दे आर दिस नंबर इज ओड। सही है, क्योंकि 21 हमारे पास कौन सा नंबर होता है, ऑड। अगर मैं इसको कर दूं 60, अब बताओ क्या आएगा, दिस नंबर इज इवन। ठीक है गाइस, तो ये तो सिंपल सी हमारे पास थी स्टेटमेंट। सही है गाइस, आपको समझ आ गया कि हमने किस तरह मॉड्यूलस का भी यूज करके इवन और ऑड नंबर की स्टेटमेंट देख ली कि कौन सा नंबर हमारे पास इवन है, कौन सा नंबर हमारे पास ऑड आता है, किस तरह हमारा जो नंबर है वो ऑड है या इवन है। ठीक है, आई होप आपको ये तो सिंपल क्वेश्चन था, ये तो समझ आ गया होगा।